Hello guys, how are you? Welcome back on my channel Education Hub Easy Way. So guys, today I am talk about chapter number 2 of class 12th biology. गाइस हम इस चैप्टर का पार्ट 6 पढ़ेंगे और ऑलरेडी हम इसका पार्ट 5 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन टॉपिक। तो गाइस आज हम बात करेंगे यहाँ पर आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। तो जब हम आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आउट ब्रीडिंग होता क्या है। आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है इसके बारे में। तो गाइस इससे पहले हमने पॉलिनेशन के टाइप के बारे में पढ़ा था, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी के बारे में पढ़ा था। तो हम उसे समझ लेते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, तभी हमें आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में पता चलेगा। चलिए तो देख लेते हैं गाइस। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट है और इसका ये क्या है, फ्लावर है। एक फ्लावर इसके ऊपर ये लगा है। इसके अलावा मैं एक अनदर प्लांट भी यहाँ पे बना देती हूँ कि प्लांट है और उसके ऊपर एक ये फ्लावर है। तो मान लेते हैं कि ये फ्लावर है और इसका जो एंथर है, एंथर से निकलने वाला जो पॉलन है इस फ्लावर से निकला और वो इसी के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, ऑटोगैमी। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस हो रही है। इसके अलावा गाइस हमने पढ़ा था कि ये जो प्लांट है और इस प्लांट के जो फ्लावर है यहाँ से पोलन निकला और उसी सेम प्लांट के फ्लावर पर, यानी एक दूसरे फ्लावर पर, लेकिन प्लांट क्या है वहाँ पर सेम है। प्लांट चेंज नहीं हुआ है, प्लांट सेम है, लेकिन चेंज क्या हुआ, वहाँ पर फ्लावर हुआ है। तो वो दूसरे फ्लावर पे जाके लैंड करेगा उसका पोलन स्टिंग वहाँ पर। तो ये क्या हो गया, जिटेनोगैमी। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं, ये दोनों प्रोसेस क्या कहला रही हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पर इन ब्रीडिंग डिवाइस हो रही है। यानी इन ब्रीडिंग यानी अपने अंदर ही अंदर, इन यानी अंदर, ब्रीडिंग यानी रिप्रोड्यूस होना। तो सेम फ्लावर पर ही अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग डिवाइस बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस की। हम मान लेते हैं कि ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर का जो पोलन है दूसरे अनदर जो प्लांट के पास गया, अनदर प्लांट का जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर लैंड किया। इसको हमने क्या नाम दिया था, जीनोगैमी। तो इस प्रोसेस को हमने, इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। यानी एक फ्लावर का जो पोलन है वो दूसरे फ्लावर पे जाके लैंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। तो यानी दूसरे प्लांट के पास जा रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट यानी अदर, अलग, यानी अलग डिवाइस पर वो अपना काम कर रहा है। तो गाइस आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पर देख लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मोफ्रोडिट फ्लावर्स एंड पोलन ग्रेन्स। यानी कुछ ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं, ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो किस टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, हर्माफ्रोडिट फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। हर्माफ्रोडिट फ्लावर्स का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर्स जो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल, एक ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट होता है। एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो इससे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आसानी से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं स्टिग्मा पर, यानी सेम फ्लावर पर, सेम ही प्लांट पर वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्टिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा फ्लावर पर तो वो किस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, इन ब्रीडिंग डिवाइस का, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते, वो जल्दी ही मर जाएंगे। अगर उनमें थोड़ा सा भी कोई बीमारी वगैरह लगी तो एक तरीके से वो क्या होगा, वो वीक होते हैं और वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइस to discourage self pollinations and to encourage क्रॉस पॉलिनेशन। तो कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से डेवलप करते हैं कि वो क्या करते हैं, वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं कि वहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। इसीलिए वो क्या करेंगे, अपने आप को ऐसे डेवलप कर लेंगे फ्लावरिंग प्लांट कि सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करेंगे, डिस्करेज का मतलब यानी रोकना, उनको ख़त्म करना। एंड टू
एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन है उसको वो बढ़ावा देते हैं। इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो पोलेन है वो रिलीज होते हैं और स्टिग्मा क्या होता है वहाँ पर रिसेप्टिव होगा। आर नॉट सिंक्राइज्ड। सिंक्राइज्ड का मतलब होता है, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब यानी एक साथ, यानी कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जब पोलन रिलीज होगा तो स्टिग्मा क्या है, रिसेप्टिव नहीं होगा, स्टिग्मा उसको पोलन को रिसीव नहीं करेगा। ये दोनों प्रोसेस क्या है, एक साथ नहीं होगी। जब पोलन रिलीज होगा तब स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं करेगा, रिसेप्टिव नहीं होगा, और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तब पोलन वहाँ पर रिलीज नहीं हो पाएगा, यानी ये दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं होगी। आइदर the pollen is released before the stigma become receptive or stigma become receptive much before the release of pollens। इसके अलावा जो पोलन है जब रिलीज होंगे कब, बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। द स्टिग्मा रिसेप्टिव यानी स्टिग्मा क्या करेगा, जब रिसेप्टिव होगा, पोलन को रिसीव करने की उसमें कैपेबिलिटी होगी, उससे पहले ही पोलन क्या हो जाते हैं वहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। और जब पोलन रिलीज होते हैं, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव बनता है यानी स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, स्टिग्मा जब रिसेप्टिव होता है यानी रिसीव करने वाला होता है, तो जो पोलन है वो क्या हो जाते हैं उससे पहले ही रिलीज। सीधी सी बात है कि अगर पोलन पहले रिलीज होंगे तो उस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तो पोलन उस टाइम पर उसके बाद रिसीव होंगे। इन सम अदर सीज the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of same flower। कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा है वो अपनी पोजीशन को अलग अलग कर लेते हैं, यानी वो अपनी पोजीशन को इस तरीके से कर लेते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि जब एंथर से पोलन रिलीज़ हो रहे हैं तो स्टिग्मा है उसकी जो पोजीशन है अलग है, तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, जो पोलन है वो अलग डायरेक्शन में गिर जाएंगे, उसके ऊपर लैंड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो आपस में सेम फ्लावर पे कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। वो 30 डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगैमी, ये जो दोनों डिवाइस हैं वो किसको प्रिवेंट करती हैं, ऑटोगैमी, यानी ऑटोगैमी को वो रोकती है। प्रिवेंट यानी रोकना, ऑटोगैमी प्रोसेस वहाँ पर नहीं होने देती, यानी सेम फ्लावर पर ही पॉलिनेशन नहीं हो पाता। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग is self compatibility। The third device to prevent inbreeding is self incompatibility। इसके अलावा एक थर्ड डिवाइस भी होती है जो इनब्रीडिंग को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। इसमें क्या होता है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी में, यानी ये अपने ही पोलन को अपने स्टिग्मा पर लैंड नहीं होने देती, जर्मिनेट नहीं करने देते। दिस इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ये क्या होती है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होती है। एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन, जिसको वो क्या करती है, सेल्फ पोलन को रोकती है, यानी फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी सेम प्लांट पर वो ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी को नहीं होने देगी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पर नहीं होगा। फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल वाई इनहेबिटिंग पोलन जर्मिनेट और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। तो इसमें क्या होगा कि यानी यहाँ पर क्या होगा, जेनेटिक मैकेनिज्म होगा। जेनेटिक मैकेनिज्म मीन्स यहाँ पर जैसे कि कोई पोलन है और वो सेम फ्लावर के स्टिंग वहाँ पर लैंड कर रहा है, तो वहाँ पर सेम डीएनए इसको मिलेगा। जब सेम डीएनए मिलेगा तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी ओव्यूल फर्टाइल नहीं करेगा। Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower। इसके अलावा एक अनदर डिवाइस होती है जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती है। वो कौन सी होती हैं, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो प्रोडक्शन करते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल का मतलब होगा कि एक, यूनि का मतलब एक, यानी मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट है और इसका जो ये फ्लावर है ये कौन सा है, मेल है, और इसके अलावा जो अनदर फ्लावर है ये कैसा है, फीमेल है।
तो अगर मान लेते कि इसका जो पोलन है यहाँ से रिलीज़ होगा तो उसको यहाँ स्टिग्मा नहीं मिलेगा इस वाले फ्लावर पर, तो वो उस पर लैंड नहीं कर पाएगा। तो वो कहाँ पर लैंड करेगा, अनदर फ्लावर पर करेगा। लेकिन वो सेम प्लांट हो सकता है, लेकिन फ्लावर क्या होगा वहाँ पर अलग होगा। तो यहाँ पर ऑटोगैमी को रोका जा सकता है, जिटेनोगैमी को नहीं रोका जा सकता है। इफ़ बोथ मेल and female flower are present on the same plant such as castor and maize। तो इसके अलावा मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट पर, जैसे कि इसमें आप कहा जाता है कास्टर और मेज, जिसको हम मोनोसिस बोलते हैं। मोनोसिस यानी इसमें क्या होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा और मेल फ्लावर अलग होगा। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। अभी आपको बताया कि ये ऑटोगैमी को रोक सकते हैं लेकिन जिटेनोगैमी को नहीं रोक सकते, क्योंकि क्या होता है कि प्लांट एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल के फ्लावर होते हैं, लेकिन मेल का फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, इसके अलावा और भी स्पीसीज की बात करें जैसे पपाया हुआ, इसमें क्या होता है मेल और फीमेल का जो फ्लावर है अलग होता है, फ्लावर अलग नहीं होता। इवन क्या होता है इनके जो प्लांट्स हैं वो अलग ही होते हैं। आपने देखा होगा कि जो पपाया प्लांट होते हैं, सारे पपाया प्लांट में पपाया फ्रूट्स नहीं आते, केवल फीमेल पर ही आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका फीमेल प्लांट्स अलग होता है और मेल प्लांट्स अलग होता है। तो ये भी एक तरीके, ये क्या करते हैं ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को ही प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, इसमें जीनोगैमी होगा, यानी आउट ब्रीडिंग ही होगा। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी और जिटोगैमी दोनों को ही यहाँ पर वो प्रिवेंट करेगा।